वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रॉयल एमवीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी जानते हैं कि आज है हमारा ताज महोत्सव। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, ताज महोत्सव यानी कि ताज महल। और ताज महल का नाम लेते ही प्यार की एक ऐसी झंझनाहट हमारे दिल में होती है कि जो ताज महल है हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसी प्यार की दास्तान है, ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो दोबारा कभी क्रिएट नहीं हुई। तो आज उसी को हम फिर से दोहराने वाले हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ताज महोत्सव यानी कि ताज महोत्सव आप सभी जानते हैं, जो कि ताजमहल हमारा वो आगरा में स्थित है। और ताज महोत्सव आगरा का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। और यह हर साल 18 से 27 फरवरी तक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास सिल्क ग्राम में मनाया जाता है। यह लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है फ्रेंड्स। और यह एक ऐसा मंच है जो भारत के बारे में लोगों को पूरी जानकारी देता है। ताजमहल भारत के सबसे प्रसिद्ध, सुंदर, ऐतिहासिक ऐसा स्थान है जो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक स्रोत है। आप सभी जानते हैं कि देश विदेश से सभी कंट्री से भारत में जो ताजमहल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसलिए ये हमारे भारतीय पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करता है। ताज महोत्सव की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। 1992 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुगल कालीन वास्तुकला का सम्मान करने और ताजमहल के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो कि ताज महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य देश के कोने कोने से आए विभिन्न कलाकारों और शिल्पकारों की कला का सम्मान करना और उन्हें प्रोत्साहन देना होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, जब हमारे देश में मुग़ल का शासन चलता था, मुग़ल जो होते थे वो शिल्पकारी करते थे। शिल्पकारी यानी कि जो पत्थर पे जो डिज़ाइन किया जाता है, जो हाथों की कारीगरी थी पहले वो ही की जाती थी। और जो उनमें निपुण होते थे, ऐसे बहुत कम कलाकार होते थे जो उसमें निपुण होते थे। तो जो मुग़ल शिल्पकारी का सम्मान करने और उनकी अद्भुत कला को प्रदर्शित करने के लिए ये जो ताज महोत्सव का ये महोत्सव है ये मनाया जाता है। ताज महोत्सव के कारण भारत के कोने कोने से जो शिल्पकार आते हैं उन कारीगरों को काम मिलता है और उनकी कला को एक पहचान मिलती है। और दूसरे अगर हम बात करें कि भारत के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश के लोगों के सामने भी करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, देश विदेश से यहाँ पर ताजमहल को देखने सभी लोग आते हैं। तो जो हमारे यहाँ के जो शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं, उनकी कला का प्रमोशन भी होता है और उनकी कला को सराहा जाता है और उसको वृद्धि होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इससे यहाँ की कला और संस्कृति के प्रति लोगों के अनुभव में भी वृद्धि होती है। जब लोग यहाँ आते हैं तो हमारी संस्कृति के बारे में उनको जानने के लिए मिलता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जब हम ताजमहल जाते हैं तो वहाँ से लोग जो गाइडर होते हैं, जो गाइड करते हैं, जो ताजमहल की हिस्ट्री बताते हैं, तो उन्हें हमें हायर करना होता है और वो हमें ताजमहल की पूरी हिस्ट्री हमें बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये क्यों बनाया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हैं जब ये ताज महोत्सव होता है तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जब महोत्सव चलता है 10 दिन तक तो जिससे कि एक भाईचारे की भावना भी बढ़ती है इसमें। और यहाँ जो दूसरे देश विदेश से लोग आते हैं, जो पर्यटन में भी वृद्धि होती है और रोज़गार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो आप देखोगे ताजमहल में के आसपास कितनी सारी दुकानें हैं, जो बाज़ार एक पूरा लगाया गया है जहाँ पर छोटे छोटे ताजमहल भी बेचे जाते हैं और लोग इसे प्यार की याद में अपने घर लेकर के जाते हैं। तो वहाँ से इस तरह के जो वहाँ के लोग हैं उनको भी एक रोज़गार मिला है, जिससे कि वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपनी दिनचर्या है, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इसलिए ताज महोत्सव का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में फ्रेंड्स। और ये 10 दिन तक लगातार बनाया जाता है। तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं वो लोग, बहुत ही खुश होते हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल जहाँ से हमें अर्निंग होती है उस दिन का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब ताजमहल को क्यों और किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो कि आगरा में स्थित है। ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था और क्यों, मुमताज़ की याद में बनवाया था फ्रेंड्स। क्योंकि कहा जाता है जो शाहजहाँ थे वो बहुत ही आशिकाना मिजाज के इंसान थे
शेरो शायरी का उनको शौक़ था, संगीत का उनको शौक़ था। तो इसलिए वो बहुत ही उनका जो मिजाज था वो बहुत ही दिलेरी था, आशिकाना था। तो लेकिन उनकी बहुत सारी बीवियाँ भी थी, ये सभी जानते हैं, क्योंकि जो पहले के मुग़ल होते थे या पहले के जो शहंशाह जो शाहजहाँ थे, तो जो जितने भी सॉरी बड़ी रियासत के लोग होते थे वो कई कई शादियां करते थे। तो इसीलिए जो शाहजहाँ थे उनकी भी बहुत सारी बीवियां थी, परंतु उनमें से जो मुमताज़ थी उनको वो सबसे ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते थे। और जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली जब शाहजहाँ ने, तो उसके 4 साल बाद ही जो मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से जो शाहजहाँ थे वो बहुत ही बेहद दुखी हुए, क्योंकि वो मुमताज़ जो उनकी और बीवियाँ थी वे उनको कभी डांटते गुस्सा भी कर देते थे, लेकिन जो मुमताज़ थी वो उनके दिल के बेहद करीब थी, कभी भी उन्हें नहीं डांटते थे, बहुत उन्हें बेपनाह वो मोहब्बत करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली तो उसके 4 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और लेकिन मुमताज़ ने अपने मरने से पहले एक दिन उन्हें बोला था कि मैंने सपना देखा है और मैंने सपना में बहुत ही सुंदर मकबरा देखा है और आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर बाग देखे हैं। ऐसा मैंने एक सुंदर सपना देखा और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बनवाएं। लेकिन जब मुमताज़ ने अपने बच्चे को देते वक्त जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका ये सपना अधूरा रहा, तो मुमताज़ के जाने के बाद शाहजहाँ ने उनका ये सपना पूरा किया। और उसी की याद में आप सभी देख रहे हो कि हमारे सामने जो ताजमहल है उनकी याद में वो बना एक सुंदर मकबरा है और आसपास में जो बाग है बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा मुमताज़ ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया था। और आज पूरी दुनिया उसे प्यार की मूरत मानती है। उसके बाद शाहजहाँ चाहते थे कि ऐसी दूसरी इमारत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यार की कोई ऐसी दूसरी ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोग ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरे प्यार को दुनिया जाने और पूरी दुनिया में यह मशहूर हो। तो इसलिए जो ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया था, जिन्होंने उन पत्थरों पर शिल्पकारी की थी, डिज़ाइन बनाए थे, उन कारीगरों के उसके बाद बनाने के बाद ताजमहल को उन्होंने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था, ताकि दुनिया में ऐसा दूसरा मकबरा फिर से ना बन सके। और आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ताजमहल के जैसा अभी भी हमारे भारत में ऐसा कोई मकबरा, ऐसा कोई प्यार की निशानी नहीं है जो कि हम ताजमहल को मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने फिर से एक प्यार की झलक को आज फिर से ताज़ा किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।